नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही बात होगी इगलास की, जहां श्री मुरलीवाला की रसोई का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बिहार में कांग्रेस नेताओं की अभद्र टिप्पणी को लेकर जिले में सियासत गर्मा गई है। सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई त्र्यंबक तिवारी, कपिल देव वर्मा, मोनू सिंह, रामशब्द यादव, सत्यम तिवारी, वाल्मीकि उपाध्याय और प्रेमलता एडवोकेट ने की। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मिली तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। वहीं कांग्रेस नेता कृष्ण कुमार यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा जनता को महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। हंगामे के बीच कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बिहार में पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन का घेराव किया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक और हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति शांत कराई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे, वरना विरोध जारी रहेगा। में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता भवन पर हमला करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने हालात संभाल लिए हैं। महिलाएं भाजपा की प्रदर्शन कर रही हैं, भारी विरोध नजर आ रहा है कांग्रेस भवन तक। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध का बहुत बड़ा कारण है, माँ जो अभिनंदनीय होती है, ईश्वर से भी बड़ा जिसका दर्जा होता है, ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी और प्रधानमंत्री जी के बारे में वोटर अधिकार रैली के दौरान जिस तरीके से मंच से उन्हें अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उससे देश की नारी बहुत ही उद्वेलित है। हमारी मांग है कि वो माफी मांगे। आप किसी से अच्छे कार्यों से आप ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, नफरत रख सकते हैं, लेकिन इतनी नफरत नहीं ठीक है कि आप प्रधानमंत्री का जो एक गरिमा का पद होता है, उस पद को आप गाली दें, उनकी माता जी को गाली दें। और मुझे लगता है ये ना देश बर्दाश्त करेगा, और बिहार जो सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, बिहार भी इसे कभी पसंद नहीं करेगा। बिहारी भी पूरा इसका विरोध करेंगे और पूरा देश तो इसका विरोध करेगा। किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके लिए वो आए, सामने आए और माफी मांगे। क्या नाम है आपका? सोनी श्रीवास्तव नाम है, महिला मोर्चा जिला संयोजिका जी। मांगे तो साफ है, कोई भी माँ अपना अपमान तो नहीं सहेगी। एक बार के लिए मोदी जी के लिए गलत भाषा का प्रयोग किया गया, तब भी हम लोगों ने थोड़ा सहन कर लिया कि चलो ठीक है, अपोजिट पार्टी में चीजें होती हैं, लेकिन जहाँ माँ की बात आएगी वहाँ तो हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में हम लोग एक ही नारा लेके चलेंगे कि माफी मांगनी ही पड़ेगी। और अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो ये आंदोलन और बढ़ेगा और ये कहाँ तक पहुँचेगा फिर उनको अंदाजा भी नहीं है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आपने अगर बैरिकेटर न लगा होता तो आप भी देखते कि क्या होता। महिला शक्ति कितनी आगे जाती, कितना विरोध करती और अपनी मांग पूरी करा के रहती। वो नहीं मांगते तो यहाँ के जिलाध्यक्ष माफी मांगते, लेकिन राहुल गांधी को माफी मांगना ही पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी की माँ का ही अपमान नहीं, हम सब नारियों का अपमान है। माँ चाहे प्रधानमंत्री जी की हो या राहुल गांधी की भी, नारी का सम्मान और नारी का अपमान ये संस्कृति में होता है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। आज जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस सामने आए, बीजेपी की जो महिला विंग है, महिला मोर्चा है, वो लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। इसको लेकर के पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी और जल्द जो है कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने को क्या कहना चाहिए? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों के ऐतिहासिक कांग्रेस भवन में जो हमारा जो जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, पूरी मार्केट है, मार्केट के अंदर है, वहाँ पर ये महिलाएं और पुरुष मिला करके ये लोग हम लोगों के कांग्रेस भवन पे हमला करने आए थे। ये तो कहिए कि उनकी संख्या बहुत कम थी, नहीं तो वो हो सकता है कि बिहार और लखीमपुर जैसा कांड भी कर देते। और वो लोग उधर से मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, हम लोग इधर से नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। क्योंकि जिस विषय पे वो आए थे, जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी है, वो व्यक्ति तो उन्हीं की पार्टी का है और उनके द्वारा ही गाली दिलाई गई है ताकि वो जनता की संवेदनाएं पा सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सब कुछ फेल है। तो अब मार्केट में ये 10-20 आदमी बटोर करके यही सब कृत्य कर रहे हैं। क्या मानते हैं?
नहीं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी राजनीति छोड़ करके मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जनहित के मुद्दे। कल बारिश हुई थी बहराइच के अंदर, बहुत बुरी तरीके से पूरा बाढ़ जैसी समस्या थी, लोग अपनी गाड़ियां लेकर के निकल रहे थे तो कार बहती जा रही थी। एक बारिश में, आधे घंटे की बारिश में पूरा बहराइच शहर भर गया था। ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। अनुपमा जायसवाल जी जो बहराइच की सदर विधायक हैं, वो 100 कदम इस कांग्रेस भवन के बाहर वो अपनी कार लेकर के आई थी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कराने के लिए। आप सोचिए ना, वो लोग 100 कदम पैदल नहीं चल सकते हैं, घर के अंदर उनके लिफ्ट लगी हुई है, और वो मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ गाली गलौज। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि वो हमेशा जो है राहुल गांधी जी को, उनकी माता जी को, उनकी बहन को कितनी गालियां दी गई हैं, मतलब बयान नहीं किया जा सकता कि उनकी गालियों का लेवल किस स्तर तक का रहा है। वो प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक जो सदर में है, जिनके पास अगर वो यहां पर लेकर के प्रदर्शन करने भी आई थी तो उनके पास कम से कम लोग तो होने चाहिए थे, लेकिन लोग ही नहीं थे। 20-25 लोग और यहां तक गाड़ी लेकर के मार्केट के अंदर चली आई। ये बहुत शर्म की बात है, और हमें लगता है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति ना करते हुए जनहित मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। श्री राधा अष्टमी के पावन अवसर पर कस्बा में समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए श्री मुरली वाला युवा सेवा समिति रोटी बैंक ने अनूठी पहल की। समिति की ओर से कस्बा के मुख्य चौराहे पर श्री मुरली वाला की रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें शाम के समय सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के सहयोग से करीब 300 लोगों ने भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष शिव कुमार सोनी, लव मित्तल, विपिन वशिष्ठ, सुनील शर्मा, हरीश अग्रवाल, शिवा हलवाई का विशेष योगदान रहा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य समाज के उन लोगों तक मदद पहुंचाना है जो रोजी रोटी की चिंता में त्योहार की खुशियों से वंचित रह जाते हैं। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक एवं महिला थाने में ज्ञापन सौंपा है। महिला का कहना है कि उसका पति, जो कि मुंबई में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत है, ने पहले से बिहार की एक लड़की से शादी कर रखी थी। इसके बावजूद उसने धोखे से उससे विवाह किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसे मुंबई में कमरे में बंद करके रखा जाता था और कई कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए। साथ ही दहेज की मांग कर उत्पीड़न किया गया। महिला ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्यवाही की मांग की है। नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोनाली पंत है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम ललितपुर के रहने वाले हैं। हमारी शादी ललितपुर में रामनगर मोहल्ले में हुई है। मेरे पति स्टेशन मास्टर हैं। कब हुई थी शादी? मेरी शादी 2021 में 18 नवंबर को हुई थी सर। मेरी शादी के बाद जस्टी मेरे हस्बैंड मुझे साथ ले गए और उसके 2 साल मुझे अपने साथ रखा। उसके बाद मुझे ललितपुर ले आए हैं। मेरे हस्बैंड किसी और, जब मुझे पता चला कि वो किसी और लड़की के साथ रहते हैं और शादीशुदा हैं, तो वो मुझे ललितपुर ले आए और फिर बोलते रहे कि हम लेके जाएंगे, लेकिन वो हमें लेके नहीं गए और वहाँ पे हमें रूम में लॉक करके रखते थे, घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, ना किसी से बात करने। जब हमें पता चला कि वो तो शादीशुदा हैं, तो इसलिए वो मुझे ललितपुर लेके आए और बोले कि हम लेके जाएंगे। आज तक 18 महीने हो गए, मुझे लेके जा नहीं रहे अपने साथ में। और वो लड़की इनके साथ में जॉब करती है, उसका नाम अनामिका सिन्हा है। वो पॉइंट्समैन है मुंबई में स्टेशन पे। तो क्या समस्या आ रही है आप? सर, वो मुझे साथ में लेके जा नहीं रहे और हमसे कह रहे हैं हमें पैसे दो तब देखेंगे। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? सर, मैंने एसपी सर को दिया है और महिला थाने में दिया है। और जब सर मुझे लेके आए, फिर मुझे दोबारा लेके गए, फिर मुझे बंधक बना के मुझसे तलाक के कागजों पे साइन करा लिए और मुझे इधर छोड़ गए हैं। कहाँ बंधक बनाए रहे? मुंबई में। मुझे रूम में लॉक करके रखते थे। क्या आप कभी कोर्ट वोट नहीं तलाक के लिए? सर, हम कोर्ट नहीं गए हैं। आपसे ज़बरदस्ती करवा लिया? सर, हमसे ज़बरदस्ती साइन भी कराए हैं। हमें कुछ होश भी नहीं है। हमें कुछ नींद की गोली दी गई है सर, मुझे पता ही नहीं है। और उस समय और इन्हें मोबाइल से वो वेरिफिकेशन भी कराया है, ये बोल के कि मोबाइल में वेरिफिकेशन होता है बैंक के लिए, इसलिए हमसे वेरिफिकेशन कराया है। कब पता चला आपको कि आपका तलाक हो चुका है?
सर अभी हम पुलिस थाने गए थे, रिपोर्ट लेके अपने एसपी सर को दी है महिला थाने में। जब वहाँ कॉल किया है तो वो कह रहे हैं हमारा तो जुलाई में तलाक हो चुका है। पहले से शादीशुदा कब से थे वो? सर ये हमारी शादी के 3 साल पहले। अब सर मुझे कुछ मतलब हमारी शादी से ही पहले ये लोग साथ में रहते हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।